अब एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि नाइसिनामाइड सीरम्स मोस्टली उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छे रहते हैं जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, एक्ने प्रोन है, जिनको फ्रीक्वेंटली ब्रेकआउट्स आते रहते हैं। बिकॉज नाइसिनामाइड एक्टिव एक्नेस के ऊपर भी बहुत अच्छे से काम करता है, एक्टिव एक्नेस को सप्रेस करके उनके मार्क्स को लाइटन अप करता है। वहीं पर जो विटामिन सी सीरम है उसका काम बिल्कुल उल्टा है। बिकॉज विटामिन सी सीरम को अगर आपने एक्ने प्रोन स्किन के लिए यूज किया या एक्टिव एक्नेस को यूज किया तो ये आपके एक्नेस को और ज्यादा बढ़ा सकता है और ज्यादा आपकी स्किन को इरिटेशन दे सकता है, उसमें रेडनेस कॉज कर सकता है। बिकॉज विटामिन सी इसी तरीके से काम करता है, इसीलिए बोला जाता है कि सेंसिटिव स्किन के लिए इतना अच्छा नहीं है। दोस्तों आजकल इंटरनेट पे दो सीरम्स बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं, एक है पिलग्रिम का विटामिन सी सीरम और एक है पिलग्रिम का ही नाइसिनामाइड सीरम। इन दोनों का ही वायरल होने का सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि दोनों ही सीरम्स डार्क स्पॉट्स को हटाने के साथ साथ स्किन को ब्राइटन अप करने का काम करते हैं। दोनों के ही फॉर्मुलेशन इतने ज्यादा जबरदस्त है कि विद इन फ्यू वीक्स आपकी स्किन में एक नोटिसेबल चेंज आपको देखने को मिलेगा। जहां पर नाइसिनामाइड सीरम है एक्नेस को सप्रेस करके उनके डार्क स्पॉट्स को रिमूव करता है, वहीं पर विटामिन सी सीरम जो है ये एक्ने के ऊपर तो काम नहीं करता लेकिन ये काम करता है स्किन के ऊपर डार्क स्पॉट्स को हटाने में और स्किन को रिटेन बनाने में। अब बहुत सारे लोगों का मेरे पास में सेम क्वेश्चन आ रहा है कि सर इन दोनों में से कौन सा हमें लेना चाहिए, बिकॉज दोनों का ही जो पर्पस है ऑलमोस्ट सिमिलर है क्योंकि हमें चाहिए क्लियर स्किन। तो आप हमें बताइए कि हम विटामिन सी के साथ जाए या नाइसिनामाइड के साथ में जाए। तो फटाफट से आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों के लिए पिलग्रिम का विटामिन सी सीरम ज्यादा बेस्ट है या नाइसिनामाइड सीरम ज्यादा बेस्ट है। सबसे पहले दोस्तों हम शुरुआत करते हैं पिलग्रिम के नाइसिनामाइड सीरम के साथ में। इसके बारे में जानते हैं कि भाई ऐसा क्या है इस सीरम के अंदर, ये किस तरीके से काम करता है। पिलग्रिम का जो 10% नाइसिनामाइड सीरम है दोस्तों ये एक्ने मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। इसके अंदर आपको 1% जिंक पीसीए देखने को मिलता है, सैलिसिलिक एसिड देखने को मिलता है, हाइलुरोनिक एसिड देखने को मिलता है। नाइसिनामाइड सीरम्स को मोस्टली ऑयली स्किन के लिए, एक्ने प्रोन स्किन के लिए, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए यूज किया जाता है। ये ऑयल कंट्रोल के साथ साथ एंटी एक्ने के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है। इसे मेन और वुमेन दोनों ही यूज कर सकते हैं। 30 ml की क्वांटिटी के लिए आपको 445 रुपए पे करना होगा। 10% नाइसिनामाइड सीरम का काम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके डार्क स्पॉट्स एंड एक्ने मार्क्स को फेड आउट करता है, स्किन को ब्राइटन अप करता है, स्किन को इवन टोन बनाता है और स्किन में ऑयलीनेस को काफी हद तक कंट्रोल करता है। इंग्रेडिएंट्स की बात करें 10% नाइसिनामाइड सीरम देखने को मिलता है, कोरियन व्हाइट लोटस देखने को मिलता है जो कि स्किन में रेडियंस को इनहेंस करता है, 1% जिंक पीसीए देखने को मिलता है जो कि कंट्रोल करता है ऑयल प्रोडक्शन को। इसके अंदर आपको 3 ब्राइटनिंग बूस्टर्स जैसे कि ग्लूकोनालेक्टोन, सैलिसिलिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड देखने को मिलता है और रिजल्ट आप देख ही सकते हैं बिफोर आफ्टर का सिर्फ 4 हफ्तों में कि कितना बढ़िया और कमाल का रिजल्ट आया हुआ है। टेक्सचर की बात करें तो लाइट वेट लिक्विड है और क्विकली एब्जॉर्ब होता है, स्किन में सूटेबल है वैसे तो हर स्किन टाइप के लिए। अगर आपकी स्किन ऑयली है, एक्ने प्रोन है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है नॉर्मल, हर स्किन टाइप के लिए सूट कर जाता है। कैसे यूज करना है, 3 से 5 ड्रॉप्स आपको अपने क्लेंस फेस पे लगानी होती है, जेंटली पैट करना होता है, सर्कुलर मोशन में से आपको अपनी स्किन के ऊपर मसाज करना होता है, लेट इट एब्जॉर्ब कंप्लीटली और उसके बाद फॉलो अप कीजिए विद अ गुड ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन। यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपको कैसा स्किन केयर रूटीन फॉलो करना है। सबसे पहले आपको क्लेंजिंग करनी है अपने फेस की, किसी भी फेस वॉश या क्लेंजर से कर सकते हो। सेकंड नंबर पे आपको सीरम लगाना होता है, थर्ड नंबर पे मॉइस्चराइजर एंड फोर्थ नंबर पे सनस्क्रीन। ठीक है जी। अब एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि नाइसिनामाइड सीरम्स मोस्टली उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छे रहते हैं जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, एक्ने प्रोन है, जिनको फ्रीक्वेंटली ब्रेकआउट्स आते रहते हैं। बिकॉज नाइसिनामाइड एक्टिव एक्नेस के ऊपर भी बहुत अच्छे से काम करता है, एक्टिव एक्नेस को सप्रेस करके उनके मार्क्स को लाइटन अप करता है। वहीं पर जो विटामिन सी सीरम है उसका काम बिल्कुल उल्टा है। बिकॉज विटामिन सी सीरम को अगर आपने एक्ने प्रोन स्किन के लिए यूज किया या एक्टिव एक्नेस पे यूज किया तो ये आपके एक्नेस को और ज्यादा बढ़ा सकता है और ज्यादा आपकी स्किन को इरिटेशन दे सकता है, उसमें रेडनेस कॉज कर सकता है। बिकॉज विटामिन सी इसी तरीके से काम करता है, इसीलिए बोला जाता है कि सेंसिटिव स्किन के लिए इतना अच्छा नहीं है। तो जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जिनकी स्किन एक्ने प्रोन है, जिनके स्किन के ऊपर एक्टिव एक्नेस है, उन्हें डेफिनेटली विटामिन सी सीरम्स के साथ में नहीं जाना चाहिए। उन्हें सबसे पहले अपने एक्ने से पिंपल्स फिक्स करने चाहिए और उसको फिक्स करने के लिए आपको नाइसिनामाइड सीरम यूज करना चाहिए। जब आपके एक्ने पिंपल्स पूरी तरीके से चले जाएं, सिर्फ मार्क्स बचे, एक्टिव एक्नेस ना बचे, तब आप यूज कर सकते हैं विटामिन सी सीरम। अभी विटामिन सी सीरम के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि ये क्या क्या काम करता है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। तो पिलग्रिम का जो विटामिन सी सीरम है इसके अंदर आपको 30 ml की क्वांटिटी देखने को मिलती है, 5% इसके अंदर आपको नाइसिनामाइड देखने को मिलता है, फिर इसके साथ साथ आपको हाइलुरोनिक एसिड देखने को मिलता है और ये ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन के लिए भी ठीक है, नॉर्मल स्किन के लिए भी ठीक है, बिगिनर फ्रेंडली है, मेन वुमेन दोनों यूज कर सकते हैं। सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन है वो पिलग्रिम के विटामिन सी सीरम के साथ में वो अब तक ये थी कि इसके अंदर जो नाइसिनामाइड है वो आपको 5% मिल रहा है, यानी कि इसमें आपको विटामिन सी भी मिल रहा है, नाइसिनामाइड भी मिल रहा है। तो अगर एक्टिव एक्नेस पे यूज भी कर लोगे तो साइड इफेक्ट्स नहीं देगा। बट अभी जो मैंने आपको पूरा समझाया विटामिन सी सीरम के बारे में, वो उस सीरम के बारे में वैलिड होता है जिसके अंदर सिर्फ विटामिन सी होता है, उसमें नाइसिनामाइड नहीं हो। ये जो सीरम है इसके अंदर आपको नाइसिनामाइड भी साथ में देखने को मिलता है। सो पिलग्रिम का जो विटामिन सी सीरम है दोस्तों ये बाकी ब्रांड से काफी हद तक डिफरेंट है, बिकॉज ये एक ऐसा विटामिन सी सीरम है जिसे एक्ने प्रोन स्किन वाला व्यक्ति भी यूज कर सकता है। इसके अंदर 5% नाइसिनामाइड देखने मिलता है। अब 5% नाइसिनामाइड कंपेरेटिवली 10% नाइसिनामाइड से कम शक्तिशाली है और ऑब्वियसली उसके रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं है।
सो ये जो 5% नाइसिनामाइड है ये डार्क स्पॉट्स को हील कर सकता है, लेकिन एक्टिव एक्नेस पे इतना अच्छे से काम नहीं कर सकता। वहीं पर जो नाइसिनामाइड सीरम है इसके अंदर 10% कंसंट्रेशन है, वो एक्टिव एक्नेस पे भी काम करता है। तो पिलग्रिम का जो विटामिन सी सीरम है स्टिल मैं बोलूंगा कि एक्टिव एक्नेस पे आप ना यूज करें, आप डार्क स्पॉट्स के लिए यूज करें, ज्यादा बेटर रहेगा। पिलग्रिम का जो नाइसिनामाइड है उससे आप एक्टिव एक्नेस पे यूज कर सकते हैं। पिलग्रिम के विटामिन सी सीरम में आपको नाइसिनामाइड मिल रहा है, इसीलिए ये बिगनर फ्रेंडली हो जाता है, इसीलिए वो रेडनेस वाली प्रॉब्लम या वो इरिटेशन वाली प्रॉब्लम अब ये आपको नहीं देगा। इसका फॉर्मूला और ज्यादा अच्छा हो चुका है। पहले क्या होता था ना, इसको यूज करने के बाद लोगों की जो स्किन है वो डल पड़ जाती थी, उनके जो डार्क स्पॉट्स हैं वो हील नहीं होते थे, उल्टा उनकी स्किन में रेडनेस आ जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। अब वो सब चीजें ब्रांड ने फिक्स कर दी क्योंकि इसके फॉर्मुलेशन पूरी तरीके से चेंज हो गया है। क्या क्या चेंजेस हुए फॉर्मुलेशन में मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए फॉर्मुलेशन में इन्होंने आजकल इस सीरम को ट्रिपल ग्लो फॉर्मूला का नाम दे दिया है, क्योंकि इसके अंदर आपको ग्लूटाथायोन देखने को मिलता है, ग्लूटाथायोन के साथ साथ आपको इसके अंदर ऑस्ट्रेलियन काकाडो प्लम देखने को मिलता है, कोरियन सी का देखने को मिलता है, नाइसिनामाइड देखने को मिलता है, विटामिन सी सीरम तो ये है ही। जब से दोस्तों इसके अंदर ग्लूटाथायोन को फॉर्मुलेट किया गया है ना, ये इसके एंटीऑक्सीडेंट गुणों को और ज्यादा इसने बढ़ा दिया है, जिससे कि स्किन जल्दी ब्राइटन होती है और आपके डार्क स्पॉट जल्दी प्रिवेंट होते हैं। और जो ट्रिपल ग्लो फॉर्मूला है दोस्तों, इसके अंदर आपको ऑस्ट्रेलियन काकाडो प्लम भी देखने को मिलता है ग्लूटाथायोन के साथ साथ, और ये जो ऑस्ट्रेलियन काकाडो प्लम है इसके अंदर 100 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है ऑरेंज के कंपैरिजन में। ठीक है जी, इतना ज्यादा इसके अंदर विटामिन सी होता है। और जो 5% नाइसिनामाइड है ये भी स्किन को रेडियंट बनाने के लिए काम करता है। ये जो पूरा सीरम है ये मेलानिन ब्लॉकिंग टेक्नोलॉजी पे काम करता है, जो कि कटिंग एज कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, जो कि डार्क स्पॉट्स एंड पिगमेंटेशन को जड़ से ही जो है खत्म करता है। और फॉर्मूला ज्यादा जेंटल हो चुका है, पहले से सेंसिटिव स्किन के लिए भी जो है इसे टेस्ट किया जा चुका है। सो ये जेंटली स्किन को एक्सफोलिएट भी करता है और विदाउट मेकिंग इट ड्राई, विदाउट मेकिंग इट रेडिश, इट वर्क्स रियली वेल। पिलग्रिम के विटामिन सी सीरम की बात करें तो ब्रांड क्लेम करता है कि सिर्फ 3 दिनों में आपके डार्क स्पॉट्स को लाइटन अप कर देगा, आपके पिगमेंटेशन को जड़ से खत्म कर देगा और आपकी स्किन टोन को इवन आउट बना देगा और आपके टेक्सचर को भी इवन आउट बना देगा। ये एक जेंटल एंड नॉन इरिटेटिंग फॉर्मूला है। रिजल्ट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफी ज्यादा कमाल के रिजल्ट्स हैं, वो काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स हैं। कैसे यूज करना है, जैसे मैंने आपको बताया नाइसिनामाइड सीरम यूज करेंगे वैसे आप यूज करेंगे। टेक्सचर की बात करें लाइट वेट है, क्योंकि एब्जॉर्ब हो जाता है, हर स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। ठीक है, ये आप यहाँ पर देख लेना कैसे इसके यूज करना होता है। सो ओवरऑल अगर बात की जाए तो मैं यही बोलूंगा कि अगर आपकी स्किन के ऊपर एक्टिव एक्नेस है, गो विद नाइसिनामाइड। अगर आपकी स्किन के ऊपर डार्क स्पॉट्स हैं, गो विद विटामिन सी सीरम। ऐसा है, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन जो आइडियल अप्रोच होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए। अब ऐसे तो बहुत सारे आर्गुमेंट्स हो सकते हैं कि सर जो पिलग्रिम का विटामिन सी है उसमें भी तो नाइसिनामाइड है, जो पिलग्रिम का नाइसिनामाइड है उसमें भी थोड़ा बहुत विटामिन सी है, तो ऐसे तो फिर कोई भी यूज कर सकते हो। लेकिन जो आइडियल अप्रोच होनी चाहिए आपकी वो यही होनी चाहिए। अगर एक्ने पिंपल्स हैं, एक्टिव है, तो नाइसिनामाइड के साथ जाओ, अगर डार्क स्पॉट्स हैं तो सिर्फ पिलग्रिम के विटामिन सी सीरम के साथ जाओ। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। कोई डाउट होगा, कोई क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। यहाँ पर प्रोडक्ट्स का आइकन आ रहा होगा, इसके ऊपर टैप करके तुम इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हो और यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों मिलना नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी के साथ। तो शुभ रहे।